लग रहा है कि जिस नीलाभ जी की बात कर रहे हैं, जिसको आपने टिकट दिया है, उनकी जो जाति है, आपके प्लेट वाले में, मछली वाले में चावल रखेंगे या नहीं रखेंगे इस क्षेत्र में लगातार? देखिए यहाँ पे माछ भात बने तो आएगा कि नहीं, भात आएगा कि नहीं आपके प्लेट में? बनेगा, आएगा आएगा 100% आएगा। जब बीजेपी में रहते हैं तो वही संजय जायसवाल आपको तारीफ करते हैं, लेकिन अलग होते हैं तो क्या घटपट है भाई, कि पूरा सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रोड छाप, तो आप सड़क के गुंडे, ये सब बातें। संजय जायसवाल आप लोग क्यों, क्या झगड़ा है बीच का? जब तक हम उनके साथ थे तो राम बना के रखे थे, आज नहीं है तो रावण बनाए हैं। कैंडिडेट नीलाभ जी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम भी तारीफ करेंगे, क्योंकि लगातार वो समाज के हित में रहते हैं। कहाँ से मिल गए नीलाभ जी अचानक से आपको, क्योंकि लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं? नहीं, देखिए लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था। तो आने वाले समय में हमने कहा कि उत्तर बिहार में या बिहार के कोई भी कोना में एक सीट हम भूमिहार समाज को लोकसभा भी लड़ाएंगे। नमस्कार, इस वक्त कुढ़नी विधानसभा में लगातार हमारा देख रहे हैं आप लोग चर्चाएं, लेकिन इस वक्त वो चेहरा हमारे साथ है जो लगातार पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर में है और कुढ़नी विधानसभा के प्रचार प्रसार में लगे हुए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। सवाल एक इनसे करेंगे, क्योंकि एक तरफ 40 स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ 37 स्टार प्रचारक, उसके बीच में वीआईपी क्या कर रही है मुकेश? देखिए हम प्रचार कर रहे हैं, हम भी अपने प्रत्याशी के प्रति, और एक तरफ सिर्फ 40 और 35 नहीं, एक तरफ केंद्र के सारे, सरकार के सारे मंत्री, बिहार के सारे 80 विधायक, एक तरफ सरकार पूरे मंत्री और एक तरफ 125 विधायक, ये सब मिलकर आज की तारीख में वीआईपी पार्टी के सामने मुकाबला में खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं एक सीट जीतने के लिए। और आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा विकास चाहे केंद्र सरकार किए होंगे और कितना अच्छा विकास राज्य सरकार किए, जो एक सीट जीतने के लिए इतना नेता को उतारना पड़ता, जितना नेता की उस क्षेत्र में आप देखेंगे ना, कुत्ता नहीं घूमता होगा ना, उससे ज़्यादा नेता घूमता होगा आज की तारीख में। ये स्थिति है उस क्षेत्र में। तो और विकास के ऊपर है, और मैं अकेले हूँ, इस सब पे भारी हूँ। ये लोगों ने भले कई पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन हम वहाँ पे जनता के साथ हमने गठबंधन किया है। एक तो सबसे बड़ी जीत हमारी है कि ये 2 प्रत्याशी के सामने हमारी प्रत्याशी इस पे भारी है। युवा है, पढ़ा लिखा है, समाज सेवी है, कोरोना काल में लोगों को बहुत हेल्प किए हैं, और इनके नाना जी 4 बार इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं, एक बार तो निर्दलीय विधायक बने हैं, और युवा जोश है। तो लोग एकदम उनके प्रति, युवा जो है उनके प्रति मतलब एकदम कह सकते हैं कि एकदम चाहते हैं कि आज का आज चुनाव जीत जाए, और पूरे समर्थन है। और अभी तक हमने प्रचार में, कैंपेन में सबसे ज़्यादा ऊपर बढ़ के हम लोगों ने काम किया है। हमारा यह 4था रोड शो है, और रोज़ 40-50 किलोमीटर का रोड शो हो रहा है, और 4 रोड शो और होना है। तो अभी तक हमने इस सब पार्टी पे भारी है। हम तो कल इनाम भी रखे कि कोई बता दे कि हमारे रोड शो या हमारे जो कैंपेन है, इससे अगर बढ़ चढ़ के कोई पार्टी का हुआ होगा अभी तक, तो ऐसे लोगों को 50 लाख का इनाम देंगे, कोई साबित कर दे। तो आज की तारीख में प्रचार में भी हम आगे हैं। इसलिए आगे हैं क्योंकि हमारे पास लोग हैं, हजारों का हजार संख्या में युवा आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि युवा का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास लोग ही नहीं है। वो विकास से इतना अच्छा किए हैं, किसान का आय डबल करने का वादा किए थे, आज किसान का हालत क्या है वो सबको पता है। युवा को 2 करोड़ नौकरी हर साल देना था, वो अब कितना नौकरी दिए, 1 लाख भी नौकरी नहीं दिए मैं साल का, वो युवा को पता है। अच्छा, यही मुजफ्फरपुर है जिस मुजफ्फरपुर में आपने बोचहा उपचुनाव भी लड़ा था, काफ़ी अपनी जो ताकतें हैं झोंक दी थी, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, रोड शो हो रहा था, वो भीड़ पूरे बिहार देख रही थी कि उपचुनाव में आखिरकार मुकेश सहनी क्या कर देंगे। लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खासा आपका वोट आया, लेकिन आप वहाँ पे जीत नहीं पाए। क्या उस फैक्टर के साथ कुढ़नी में उससे दोहरी मेहनत हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमको भूमिहार और सहनी जात पूरा वोट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, वहाँ पे ऐसा था कि महागठबंधन में एनडीए में मैं था, वो सीट मेरा था। हमारा ही विधायक जी का निधन हुआ, तो इस कारण वो सीट हमारा था। हम वहाँ पे चुनाव में प्रत्याशी लड़ रहे थे, उतने में भाजपा ने ज़बरदस्ती वहाँ पे अपने प्रत्याशी दे दिया अचानक, जबकि उनको समर्थन देना था। तो लास्ट आवर में हमें कैंडिडेट चेंज करना पड़ा, लास्ट आवर में हम चुनाव लड़े, और वो उस लेवल पे हमारी तैयारी नहीं था कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग हमारे साथ चीटिंग करेंगे, हमारे वोट को काटेंगे। तो भाजपा ने अपने प्रत्याशी दे के हमारा वोट काट लिया, जिसके कारण हम चुनाव हार गए। तो ये स्थिति यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि पहले से हमने एक एक बूथ पर, एक एक जगह हमने पहले से प्लानिंग करके बैठा है, और मजबूती से यहाँ पर हम चुनाव जीत सकते हैं। आपने देखा कि गोपालगंज और मोकामा में भी चुनाव हुआ, वहाँ पर हमारी तैयारी नहीं था। हम भी मानते हैं कि अकेले चुनाव
जीतना इतना आसान नहीं है। एक तरफ 7 पार्टी हो, एक तरफ एनडीए हो, तो अकेले चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तो हम 2 जगह चुनाव नहीं जीत सकते थे, इसलिए हमने महागठबंधन को समर्थन दे दिया था। यहाँ पे हम चुनाव जीत सकते थे, इसलिए हमने उसी तरीके से रणनीति बना के, भले हमारे पास किसी दल नहीं है गठबंधन करने के लिए, लेकिन हमने जनता से गठबंधन किया। हमने समीकरण ऐसा दिया है कि जो निश्चित तौर पे और ऐसा प्रत्याशी को दिया कि निश्चित तौर पे जनता का हर लोग चाहेंगे कि ये हम अपने प्रत्याशी को जिताएं। तो यहाँ पे हम चुनाव जीतेंगे। और वहाँ पे भी आप देखिए तो हमने 18% वोट लाया, 30,000 वोट लाया। हमारे बंगला में अबीर और गुलाल उड़ा, हमारे इधर हमने मिठाई बांटा, कि ये हमारी उपलब्धि था। हम अकेले भी हम 30,000 वोट लाने की क्षमता रखते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे 35-40 हज़ार बेस वोट है। और निश्चित तौर पे जिस कैंडिडेट को उतारे हैं वो उसका भी एक अपना वोट है। अगर उनके वर्ग के लोग, उनके समाज के लोग अगर मजबूती से अपने नेता के लिए, अपने लोगों के लिए वोट करेंगे तो हम चुनाव जीत के जाएंगे। और हमने तो वादा भी किया कि यहाँ पे अगर हमने, जैसे इस बार हमने भूमिहार समाज पे, अपर कास्ट पे हमने दाव खेला है और निश्चित तौर पे वो लोग हमको साथ देंगे, हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। तो आने वाले समय में हमने कहा कि उत्तर बिहार में या बिहार के कोई भी कोना में 1 सीट हम भूमिहार समाज को लोकसभा भी लड़ाएंगे 2024 में। तो ये सब चीज़ें को उनको सोचना है। और उन लोगों ने तो पिछली बार भाजपा को हराने के लिए तो अमर पासवान को वोट दे दिए। तो इस बार भी उनका मन बना है भाजपा को हराना है, और इसके लिए वो निश्चित तौर पे अमर पासवान की जगह उसका अपना समाज का बेटा है तो उनको वोट भी देंगे और उनको चुनाव जिताएंगे। क्या लग रहा है कि जिस नीलाभ जी की बात कर रहे हैं, जिसको आपने टिकट दिया है, उनकी जो जाति है, आपके प्लेट वाले में, मछली वाले में चावल रखेंगे या नहीं रखेंगे इस क्षेत्र में लगातार? देखिए यहाँ पे माछ भात बने तो आएगा कि नहीं, भात आएगा कि नहीं आपके प्लेट में? बनेगा, आएगा 100% आएगा। और जब खाने की बात आएगा तो सब आदमी आएगा। और देखिए मछली भात है ना, मछली ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और जिस भात पे मछली पड़ जाए ना तो मछली और भात दोनों चलेगा, ठीक है, इसमें कोई है ना। और देखिए ये तो एक स्लोगन है, यहाँ पे तो हर वर्ग के लोगों का, हर जाति के लोगों, हर धर्म के लोगों ने मजबूती से नीलाभ जी को वोट दे रहे हैं। ये तो एक कह सकते हैं कि एक स्लोगन है। और स्लोगन अभी देखिएगा तो हिट स्लोगन है। आज की तारीख में हर घर घर तक चर्चा मछली भात का चर्चा हो रहा है। और रहा कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग साथ आ रहे हैं और मजबूती से नीलाभ को जिताएंगे। कैंडिडेट नीलाभ जी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम भी तारीफ करेंगे, क्योंकि लगातार वो समाज के हित में रहते हैं। कहाँ से मिल गए नीलाभ जी अचानक से आपको, क्योंकि लगातार वो संघर्ष करते रहते हैं? नहीं, देखिए लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था। मुंबई जैसे शहर में मैंने मेहनत करके, मजदूरी करके कामयाबी मैंने पाया। और मुझे पता है कि संघर्ष करने वाले को मौका मिलना चाहिए। और जब क्षेत्र की बात है तो 2020 में भी हमने इनको ढूंढा था, बात हुआ था पार्टी में, और उस समय में ये सीट हमारे पास नहीं हो पाया, इसलिए हमने 2020 में उनको सीट नहीं दिया। क्योंकि ये सीट पहले महागठबंधन से हम लेने वाले थे, और उसमें उस समय में कैंडिडेट पे हम लोग चयन में हमने नीलाभ जी से भी हमारे लोगों ने मिला था, और उसी समय से जान पहचान था। और जब क्षेत्र में हमने रिसर्च किया था, 500 लोगों से हमने नीलाभ जी के लिए, हमने 3-4 कैंडिडेट के लिए हमने बात किया, सर्वे किया, जिसमें से 490 लोगों ने नीलाभ जी का नाम लिया। 2 तारीख को उप मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। लगातार खबरें सोशल मीडिया पे, पेपरों में निकल रही है कि क्या हो जाएगा, आने के बाद कुछ समीकरण बदल सकता है क्या? नहीं, ठीक है, सबको अपना अपना प्रचार करना चाहिए, अधिकार है प्रचार करने का। हम तो कहेंगे कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप 1 सीट के लिए जनता को दिल नहीं जीत सकते हैं तो आप क्या विकास कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और काम करना चाहिए। आज काम करते तो 1 सीट के लिए आपको मैदान में उतरना नहीं पड़ता। तो फिलहाल तो अभी किसी को प्रचार करने से हम रोक नहीं सकते, सब प्रचार करें। इस बार तो, पिछली बार आपने देखा होगा कि बोचा में हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग वोट मांगने के लिए जा रहे थे, उसको खदेड़ दिया जा रहा था। एक आपसे अंतिम सवाल है, लगातार जब बीजेपी में रहते हैं तो वही संजय जायसवाल आपको तारीफ करते हैं, लेकिन अलग होते हैं तो क्या घटपट है भाई, कि पूरा सोशल मीडिया पे देखते हैं वो रोड छाप, तो आप सड़क के गुंडे, ये सब बातें, संजय जायसवाल आप लोग क्यों, क्या झगड़ा है बीच का? जब तक हम उनके साथ थे तो राम बना के रखे थे, आज नहीं है तो रावण बनाए हैं। तो ये बात तो आप भी समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल उसके बारे में क्या बोलना है, उसके ऊपर का नेता के बारे में कभी पूछेगा तो बताएंगे। धन्यवाद। अच्छा, उसके ऊपर का कौन नेता हो? अरे उसके ऊपर का नेता, उनको जब उनको रोड छाप हम बोल ही दिए हैं तो फिर उसके ऊपर का नेता की बात कीजिएगा, ठीक है। चलिए।